राम राम। सर्वप्रथम 2 दिन लाइव नहीं होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आपको बृहस्पतिवार को ही कह दिया था कि किसी अपरिहार्य कारणों से लाइव नहीं हो सकूँगा। पुनः मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए अब बातें करते हैं शनि, सूर्यपुत्र शनि और उसके रत्न नीलम के बारे में। सूर्यपुत्र शनि को सर्वार्थ चिंतामणि में श्री वेंकटेश जी ने पीड़ा और दुख का कारक बताया। यह बहुत ही अच्छा ग्रह है और मनुष्य को हमेशा सत्कर्म पर चलने के लिए प्रेरित करता है। शनि को न्यायाधीश कहा जाता है, वह न्यायकर्ता होते हैं। जब शनि की 7.5 होती है जो 7.5 सालों तक चलती है, उस समय मनुष्य सोने की तरह तपता है और 7.5 साल बाद कुंदन की तरह निखरता है। शनि छठे स्थान में शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। शनि यदि 8वें स्थान में हो तो जातक पूर्ण आयु को जीने वाला होता है। शनि यदि किसी जातक की कुंडली में 5वें, 9वें या 12वें घर में हो तो जातक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शनि किसी जातक के 2रे, 3रे, 6ठे, 8वें या 11वें घर में हो तो प्रायः जातक कम परेशानियों का सामना करता है, बशर्ते जातक का लग्न वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि का हो। मेरी राय में शनि किसी आदमी को, वो चाहे जो भी जातक हो, उसे शुद्ध करता है। शनि केंद्र में भी प्रायः शुभ प्रभाव ही देता है। वह 7वें घर में दिग्बली होता है, अर्थात शनि का अपना घर जो माना जाता है वह 7वां घर, कुंडली का 7वां घर माना जाता है। शनि यदि बृहस्पति के साथ हो, बृहस्पति के साथ उसकी युति हो तो जातक आध्यात्मिक होता है। शनि की युति यदि चंद्रमा के साथ हो तो जातक सांसारिक सुख से विमुख, अर्थात वह मुक्त योग होता है। जातक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करता है। शनि के लिए जो रत्न है वह रत्न नीलम है। और फिर मैं बताऊंगा कि विश्व में अच्छी नीलम भारत में ही पाई जाती है, वह है कश्मीर में। मैंने कहा था कि देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज भारत में, दैत्य गुरु शुक्र का रत्न हीरा
भारत में, और न्यायाधीश शनि का रत्न नीलम भी भारत में ही अच्छा पाया जाता है। वैसे श्रीलंका का नीलम भी अच्छा होता है। नीलम बहुत ही ठंडा रत्न है और यह मनुष्य के मस्तिष्क और उदर अर्थात पेट को प्रभावित करता है। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल अर्थात प्रायोगिक बात करने की है, वह यह कि यदि किसी मनुष्य का मस्तिष्क और उदर पेट ठीक हो तो वह मनुष्य निश्चय ही सफलता प्राप्त करेगा। अतः नीलम जातक को मस्तिष्क और उदर के लिए पहनना चाहिए। विद्यार्थियों को खास करके मैंने उस दिन कहा था कि गुरु का रत्न पोखराज पहना है, और यदि जातक की कुंडली है और उसे नीलम की ज़रूरत है तो विद्यार्थी को नीलम जरूर पहना है। नीलम रिसर्च का भी कारक होता है, शनि रिसर्च का कारक होता है। प्रायः देखा गया है जिस कुंडली में शनि और राहु हो उस कुंडली का जातक पीएचडी करता है। अतः आप रिसर्च के लिए विद्यार्थियों को नीलम पहना सकते हैं। नीलम यदि संभव हो तो जातक को 2 नीलम रखना चाहिए। एक नीलम ठंड में पहनने के लिए, एक नीलम गर्म में पहनने के लिए। ध्यान रहे ठंड में पहनने के लिए जो नीलम हो वह नीलम 4 रत्ती से ऊपर का ना हो, और गर्म में पहनने का जो नीलम हो वह नीलम 6 रत्ती से ऊपर का ना हो। नीलम के साथ या तो नीलम सोना में बनवाएं या फिर नीलम के साथ तांबा अवश्य पहने, क्योंकि न्यायाधीश शनि को यदि कुंडली में कोई प्रभावित करता है तो वह सूर्य ही है, उनके पिता हैं, और इन दोनों के बीच में आदर्श पिता पुत्र का संबंध है। आप देखिए कि शनि का जो राशि है कुंभ, वह सिंह राशि के से ठीक 7वें पर है, अर्थात शनि और सूर्य एक दूसरे के आमने सामने हैं। यह बात अलग है कि यदि किसी जातक की कुंडली में शनि और सूर्य में 7वीं दृष्टि का संबंध हो तो उस जातक में ब्लड प्रेशर, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। फिर भी यह कुंडली में बहुत ही आदर्श संबंध माना जाता है। अतः कुछ लोग कहते हैं कि नीलम सूट नहीं करता है तो वह कंगाल बना देता है। अगर कोई पत्थर, कोई रत्न आपको प्रभावित ना करे या प्रभावित करे तो उसके अच्छे और बुरे गुण दोनों हो सकते हैं। नीलम में भी यही बात है। मैंने आपसे कहा था कि बुध का रत्न पन्ना, उसे जांच ले फिर पहने। शुक्र का रत्न हीरा, जांच ले फिर पहने। उसी तरह नीलम को भी, शनि का जो रत्न नीलम है उसे भी जांच कर पहनने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। यहाँ तक कि आप जहाँ से भी वह रत्न खरीदेंगे आपको वह जांचने की आज़ादी देता है, वह छूट देता है। तो जांच लें, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। नीलम चांदी में पहना जाता है, नीलम सोना में पहना जाता है, नीलम प्लेटिनम में पहना जाता है। किंतु ध्यान रहे कि यदि जातक वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लग्न का जातक हो और बृहस्पति उच्च का ना हो
तभी आप सोना में पहने। यदि बृहस्पति उच्च का है तो सोना में ना पहने। कुछ ज्योतिषी नीलम के साथ मूंगा पहनने की सलाह देते हैं, क्योंकि नीलम अर्थात शनि, मूंगा अर्थात मंगल, दोनों आदर्श शत्रु हैं। तो माना जाता है कि नीलम के बुरे प्रभाव को रोकने में मूंगा अर्थात मंगल सहायक होता है। किंतु मैं कहूँगा कि अगर मनुष्य मांगलिक ना हो तभी मूंगा पहने। मांगलिक होने से, वह भले ही चंद्र लग्न से मांगलिक हो, लग्न से मांगलिक हो, जन्म लग्न से मांगलिक हो, या फिर सूर्य लग्न से मांगलिक हो, तो वह मूंगा ना पहने। मैंने आपसे बताया था कि मूंगा का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, किंतु मेरे मत में मांगलिक को मूंगा संभल कर पहनना चाहिए। मूंगा तभी उसे पहनना चाहिए यदि उसके जीवन अवधि में या शुरू के 60-70 वर्षों तक मंगल की महादशा ना आती हो, तभी पहने, अन्यथा ना पहने। या फिर आप पहन सकते हैं, मंगल की महादशा आने पर उसे खोल लें, चंद्र की महादशा में ही खोल लें। इसलिए नीलम बहुत ही सौम्य रत्न है। नीलम दिखने में बहुत अच्छा होता है। यह आपके व्यक्तित्व को निखारता है। जिस तरह सूर्य का रत्न माणिक आपके व्यक्तित्व को निखारता है, उसी तरह शनि का रत्न नीलम भी आपके व्यक्तित्व को निखारता है। आपको यदि ज्योतिषीय संबंधी कोई समस्या है तो अपनी एक समस्या का समाधान आप हमसे निःशुल्क पा सकते हैं। सेवा ही हमारा धर्म है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 900071323220 पर व्हाट्सएप कर। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 9007132320 पर व्हाट्सएप कर। वहाँ पर आपको अपना नाम, अपनी जन्म तारीख, अपना जन्म समय, जन्म स्थान और एक प्रश्न लिखकर व्हाट्सएप करना है। हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। हम देते आए हैं, आपने इस का लाभ भी उठाया है। आपसे अनुरोध करूंगा, जिन्होंने इसका लाभ उठा लिया है वह अभी ना करें, दूसरों को मौका दें। चाहे तो वह भी अपना प्रश्न रख सकते हैं, समय मिलने पर हम उन्हें भी अवश्य जवाब देंगे। मैं आपको बता दूं कि हम लोग निःशुल्क किसने प्रश्न पूछा है इसका कोई भी लेखा जोखा रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, अर्थात हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो आपने अगर प्रश्न पूछा है तो भी आप पूछ सकते हैं, किंतु सेवा के तौर पर आप दूसरों को मौका दे तो अच्छा होगा। आप चाहे तो हमारे लैंडलाइन नंबर 35908470, मैं फिर से दोहरा दूं, आपको 033 आगे में लगाना होगा। मैं हिंदी में बता देता हूँ, 033598470 पर फ़ोन कर अपना नाम, अपना जन्म समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान, साथ ही अपना मोबाइल नंबर एवं अपना एक प्रश्न लिखवा दें। हम फ़ोन के द्वारा आपको उसका उत्तर ज़रूर देंगे।
या फिर आप हमारे एस्ट्रो क्लिनिक के फेसबुक पेज पर भी अपना प्रश्न डाल सकते हैं। हम वहाँ से भी आपको उत्तर दे देंगे, किंतु आपसे आग्रह होगी कि आप व्हाट्सएप करें या फ़ोन कर लें लैंडलाइन नंबर पर, वह ज़्यादा हमारे लिए सुविधाजनक होता है। इसी के साथ फिर कल बातें करेंगे राहु और उसके रत्न गोमेद की। राम राम।